हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन होगा कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये 2 हार्ट हैं, येलो एंड रेड। ऑप्शन नंबर 2, एंड ऑप्शन नंबर 3। तीनों में से आपको जो कॉम्बिनेशन पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी ये भी हम जानेंगे। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला कम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। अभी क्या सिचुएशन है ये भी देखेंगे और शादी के बाद की लाइफ क्या होगी ये भी हम देखेंगे। तो पहला कार्ड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये आपकी लाइफ की रिलेशनशिप्स के हवाले से ओवरऑल एनर्जी मैंने देखने की कोशिश की है। यहाँ पर स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ऐड कर लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से हादसात से गुजरे हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हैं, अनएक्सपेक्टेडली लोग आपकी ज़िंदगी में आए और आपसे दूर गए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिंगल हैं। मुझे ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप्स में आपको बहुत धोखे मिले हैं, आपसे बहुत झूठ बोला गया, आपको चीट किया गया, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया रिलेशनशिप्स ने। और ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब बिल्कुल भी रिलेशनशिप्स पर या तो आपको एतबार नहीं है या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ऑफ़र ऐसी आने वाली है जो कि बहुत डिवाइन होगी और आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, अवेल ज़रूर कीजिएगा। अवेल नहीं भी करनी है तो एक दफ़ा कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप्स में हमेशा स्ट्रगल की है, रिलेशनशिप्स में आपको ट्रस्ट इशू रहा है या लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है बहुत ज़्यादा और अब आप बहुत बेजार नज़र आ रहे हैं। आपका अब दिल नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में जाने का, आप शायद अकेला रहना चाहते हैं और अब आप कुछ और चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप्स आपका फ़ोकस नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं अब रिलेशनशिप्स से, क्योंकि आप पहले कई दफ़ा धोखा खा चुके हैं। कई दफ़ा नहीं तो एक बार तो बहुत ज़्यादा धोखा आप खा चुके हैं और इस वजह से शायद अब आप रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में कुछ आने वाला है, कुछ बहुत डिवाइन, कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने उसको मिस नहीं करना है। तो हमारे पास ऑरेकल्स में से है गेटिंग टू नो ईच अदर वेरी सून, मेक द एफर्ट,
Then we have material and spiritual prosperity, heart chakra, 4 and 4, power 8, नंबर 8 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, और ये आपके लिए गाइडेंस है. Spiritual understanding. I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी spirituality से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. जिसे भी आप डिवाइन सोर्स मानते हैं, आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. ये रिमाइंडर आपको दिया जा रहा है इस रीडिंग के ज़रिए. आपको मज़ीद पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए अपने लव लाइफ को लेकर. और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने दिल को बंद कर लिया है तो आपको अपने हार्ट चाकरा पर काम करना चाहिए. हार्ट चाकरा हमारे पास शायद इसीलिए आया है क्योंकि मुझे पहले ही नज़र आया था कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हैं. शायद आपने अपने दिल को बंद कर लिया है और कुछ और चीज़ें आपका गोल हैं. शायद आप अब अपने फाइनेंसिस पर तवज्जो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, या कुछ और चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं. अगर फाइनेंसिस नहीं हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है. और क्वेश्चन हमारा ये था कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी क्योंकि हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया. और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप एक दूसरे को जानेंगे. और आपसे ये कहा जा रहा है कि एक बार कंसीडर ज़रूर कीजिएगा, अपने हार्ट चाकरा को ओपन रखिए, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कीजिए. आप पावरफुल हैं. आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने हार्ट चाकरा को ओपन रखें, उसे हील करने की कोशिश करें और नई आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए रिसेप्टिव रहें. ऐसे मत कहिए कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना या मुझे अब शादी नहीं करनी. वो जो इंसान चला गया ज़िंदगी से, जिसने धोखा दिया, उसके बाद अब मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना. हो सकता है किसी के साथ कुछ बहुत गलत हुआ, यानी आपकी शादी हो गई और उसके बाद आपकी शादी ख़त्म हो गई. और हो सकता है किसी के बच्चे भी हों उस शादी के बाद और अब आप चाह रहे हों कि अब आपने कभी रिलेशनशिप में नहीं जाना है. लेकिन इस रीडिंग में हमें ये कंफर्मेशन आ रही है कि कोई बहुत खूबसूरत इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और आपने उसको कंसिडर ज़रूर करना है. आपके लिए कहा जा रहा है अगर आप सिंगल हैं तो भी बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आने वाला है जो कि आपके लिए एफ़र्ट करने के लिए रेडी नज़र आ रहा है. चाहे मेल है या फीमेल, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. ये जो कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ये एफ़र्ट डालेंगे, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये सीरियस हैं और आपके साथ जुड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा कि ये आपको छोड़ देंगे या आपको बहुत बैड फील करवाएंगे या आपको चीट करेंगे या कुछ भी. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका बहुत खूबसूरत होगा जिसमें आपको प्यार मिलेगा और ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रेंथन करेगा. ये शादी आपको स्ट्रेंथन करेगी. शादी के बाद के एनर्जी के लिए ये कार्ड्स मैंने निकाले थे और आप देखिए बड़े खूबसूरत कार्ड्स आए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपके हार्ट चाकरा को हील होने में मदद मिलेगी. जो तकलीफ़ आपने रिलेशनशिप्स से आज तक ली है, उठाई है, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली उसका एंड होने वाला है और इस शादी के बाद बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. बहुत स्टेबल फाउंडेशन नज़र आ रही है. ये शादी आपकी बहुत स्टेबल होगी. आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, पावरफुल महसूस करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे. एक तो अभी भी आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल साइड से आप कनेक्ट करें. इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और बहुत स्टेबल पर्सनालिटी होगी उनकी, बहुत ज़बरदस्त. कोई लियो भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया, तो कोई लियो भी हो सकता है. अर्थ भी थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है विद मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत स्टेबल होगी, बहुत हीलिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली भी आपके पर्सन आपको फुलफ़िल करेंगे जिनसे आपकी शादी होगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको कभी
फेस नहीं करना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो आप दोनों बहुत ज़्यादा, आपकी यूनियन आप दोनों के लिए लकी होगी। आप दोनों बहुत ज़बरदस्त यूनियन नज़र आ रही है मुझे, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, यानी किसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बहुत स्मूथ यूनियन नज़र आ रही है, बहुत इजी, बहुत मिल्क एंड हनी अगर मैं कहूँ तो इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत स्मूथ रिलेशनशिप, यानी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तकलीफ़ भी आपने अभी तक रिलेशनशिप्स को लेकर काटी है, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, उसका अब एंड होने वाला है और आपको बहुत जल्दी ये बात रियलाइज़ होगी। शायद कभी आपको मेरी बात याद आए कि जो मैंने आप लोगों से कहा था वैसा ही आप लोगों के साथ हुआ। और जब भी कोई ऐसी रीडिंग आती है मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपके साथ वैसा ही हो। तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी बहुत ज़बरदस्त, ज़िंदगी भर का, उम्र भर का आप लोगों का साथ होगा। ये कोई ऐसी शादी नहीं होगी जिसमें आए रोज़ लड़ाई हो और जिसमें चीज़ें ख़त्म हो जाएं। मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। आपके पार्टनर और आप दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन लग रहा है, एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त बैलेंस करेंगे। आप दोनों की पर्सनालिटीज़ एक दूसरे के साथ एक पावर कपल आप लोग बनेंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है आप लोगों की शादी के बाद की भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों की अरेंज्ड मैरिज नज़र आ रही है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी वर्क प्लेस पर ये इंसान मिलें, वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं और ये अरेंज्ड ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको इनसे प्यार होगा या कुछ इस तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत रिस्पेक्टेबल वे में शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, आपके घर वालों से मिलना चाहेंगे। जैसा होता है अरेंज्ड मैरिज में बिल्कुल वैसे होगा। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप किसी की शादी में जाएं, शायद आप किसी गैदरिंग में हों और वहाँ पर ये इंसान आपको पसंद कर लें और उसके बाद ये बातचीत को आगे बढ़ाएं। उसके बाद ये एफ़र्ट डालेंगे आपके करीब होने के लिए। तो कुछ इस तरह से मुझे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और ये आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। और ये होगा भी ऐसे टाइम में जब आप बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे होंगे शादी। मे बी वो टाइम अभी चल रहा है, जैसे मैंने शुरुआत से ही आपको बताया कि आप, मुझे लगता है कि शादी वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये एक ऐसे वक्त में होगा जब आपका फोकस बिल्कुल किसी और चीज़ पर होगा और अचानक से बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये प्रपोज़ल आपकी तरफ आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बार बार इस रीडिंग में ये कहा जा रहा है कि आपने अपने दिल को ओपन रखना है इस पॉसिबिलिटी के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और ऐसे नहीं करना कि ये ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आए और आप इसको ठुकरा दें, क्योंकि समटाइम्स कोई बहुत खूबसूरत ऑफ़र ज़िंदगी में आती है और हम उसे ठुकरा देते हैं और उसके बाद कई साल लग जाते हैं उस तरह की कोई ऑफ़र आने में। एक ब्लॉकेज पैदा हो जाता है जब हम किसी अच्छी चीज़ को, किसी डिवाइन चीज़ को इनकार करते हैं। ऐसा शायद आपके साथ पहले काफ़ी दफ़ा हुआ हो ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स में। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि जब मैंने कई दफ़ा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा जॉब से रिलेटेड, तो जब मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं किया तो उसके बाद 2-3 साल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई। तो सेम मुझे ये केस ऐसा आप लोगों का लग रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर कंसिडर करना है, आपने इनकार नहीं करना, एक दफ़ा देखना ज़रूर है। और जब आप एक चांस देंगे, एफ़र्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप नाकाम नहीं होंगे इस बार, आपको ये बताया जा रहा है। और एफ़र्टलेसली ये रिलेशनशिप आपका बनेगा। मुझे लगता है कि ये सारी एफ़र्ट उनकी तरफ से आएगी जो आपके साथ रिलेशनशिप में शादी आपसे करना चाहेंगे। आपकी एफ़र्ट सिर्फ इतनी होगी कि आपने कंसिडर करना है, आपने देखना है कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं।
तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 1, कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। आपकी शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी ये भी हम देखेंगे और अभी क्या चल रहा है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले वी हैव किंग ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द हर्मिट। ओके, तो राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस हैं, 2 लोग हैं जो आपको परसू करना चाहते हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्टार साइंस आप ऐड कर लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई रिलेशनशिप है इस वक्त आपका, और एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है कि शायद आपके फादर लिटरली अपनी मर्ज़ी से आपका रिश्ता कहीं पर करना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। मुझे जो कुछ भी यहाँ नज़र आएगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। विद द हर्मिट मुझे ऐसे लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप एक वाइज डिसीजन ले सकें, कोई ऐसा डिसीजन जिसको आप बाद में ओन कर सकें, जिसमें आपको नाकामी ना हो। तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आप डरे भी हुए हैं कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई डिसीजन किया, जिनसे आपको प्यार है, अगर आपने उनकी तरफ जाने का फ़ैसला ले लिया और उसके बाद आपको उसमें कामयाबी ना हुई, तो ऑब्वियसली आपको एम्बैरेसमेंट होगी। फिर आपको ये भी डर है कि अगर आप अपने घर वालों की कहने पर रिश्ता करते हैं, शादी करते हैं, तो एक बिल्कुल नए इंसान के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपके जहन में चल रहे हैं और आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आप गाइडेंस सीख कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप एक वाइज डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएं। किसी ना किसी तरह से आप मशवरा करना चाह रहे हैं, मे बी आप किसी और से भी गाइडेंस लें, अपने किसी फ्रेंड से गाइडेंस लें कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी है, अगर आपके फादर का या मदर का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस हैं। और अगर आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, उन्हीं से शादी करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके अलावा आपको कोई और इंसान भी परसू करने वाला है, आपको कोई और इंसान भी शादी के लिए प्रपोज़ल देने वाला है, चाहे मेल है या फीमेल। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगर आप मेल हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, आप एक बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं, बेहतर फ़ैसला लेना चाहते हैं, और आप बहुत सोच समझ कर फ़ैसला लेंगे। वो इसलिए ताकि बाद में कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, आपसे सवाल ना करे। आप जो भी डिसीजन लेंगे आप उसके साथ खड़े रहेंगे, आप उसको हर हद तक निभाने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। पहला कार्ड, वी हैव अनरिक्वाइटेड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। एक्सप्रेस योर लव, रिलीज योर एक्स। देन वी हैव क्राउन चक्रा। ये आपके शादी के बाद की सिचुएशन कैसी होगी, कैसी ज़िंदगी होगी, ये उन पर है। स्पिरिचुअल यूनियन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो यहाँ पर नंबर 5, नंबर 7, नंबर 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, और ये आपके लिए गाइडेंस है। चक्रा क्लियरिंग का मैसेज हमारे पास आया है। आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग सेक्रेड ज्योमेट्रिक शेप्स। ऑल राइट, और यहाँ पर क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया है।
तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली और सच्चाई के साथ बताऊंगी जो मुझे नज़र आ रहा है। अब जो कुछ भी मैं बताने लगी हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं उनसे स्टोरी बिल्कुल क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी तरफ से आपको अटेंशन, उनकी तरफ से आपको प्यार, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप अरेंज्ड मैरिज की तरफ जाएंगे और विलिंगली खुद जाएंगे, और ये आपका वाइज डिसीजन होगा, और आप रिलीज़ कर देंगे अपने पर्सन को जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कोई कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ये कहे कि नो, हमने तो उन्हीं से शादी करनी है जिनसे हम प्यार करते हैं। तो जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगेन मैं बार बार ये कह रही हूँ ताकि कोई ऑफेंड ना हो, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनली फ़ील होगा कि यहाँ पर इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री नहीं रही है, आपके पर्सन आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप जेन्युइनली किसी से प्यार कर रहे हैं, आपके इमोशंस जेन्युइन हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आप बहुत जेनरस हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप मैच्योर इंसान हैं और आप ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप एक वाइज डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो उतनी अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं। मे बी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले सकें, वो आपको यूनियन दे सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपका वाइज डिसीजन यही होगा कि आप उनको रिलीज़ कर देंगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में हैं, और एक नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और ये आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी, और ये वही इंसान होंगे जो आपके घर वाले आपके लिए सेलेक्ट करेंगे। और ये इंसान जब आप इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल फॉल फॉर यू, उन्हें आपसे प्यार होगा और वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। येस, मुझे ऐसा लगता है, इन कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है। तो ये वो इंसान होंगे जो आपके घर वाले आपके लिए सेलेक्ट करेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके घर वाले इस इंसान को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फ़ौरन आपकी शादी हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और इसी दौरान इस इंसान को आपसे प्यार हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, और फिर वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार। तो टेक्निकली आप अगर देखें तो ये आपकी लव मैरिज भी होगी और अरेंज भी होगी। लव हो जाएगा और उसे फिर अरेंज किया जाएगा, यू नो। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक दफ़ा होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप एक दफ़ा प्यार कर सकते हैं तो दूसरी दफ़ा आप उससे भी ज़्यादा करते हैं। ट्रस्ट मी। अगर आप में से कोई मेरी इस बात से एग्री करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने और लोगों को भी देखा, आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने एक दफ़ा प्यार किया, बहुत ज़्यादा किया, ऑल आउट गए, और जब उन्हें अपनी लाइफ में सेकंड टाइम प्यार हुआ तो उससे भी ज़्यादा हुआ, उससे भी बढ़कर हुआ, वो पहले से भी ज़्यादा पॉजेसिव हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई बातें हैं, कोई फाइनल बात नहीं है ये कि प्यार सिर्फ एक दफ़ा होता है। नो, आपको एक से ज़्यादा दफ़ा प्यार हो सकता है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आपसे प्यार हो जाएगा जो नए इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और आपको अगर उनसे प्यार नहीं भी होगा तो मुझे ऐसे लगता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो आपके लिए इतना करेंगे कि आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो अपनी बात के, अपने वादे के सच्चे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, और ये एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी। ये आपकी शादी के बाद के कार्ड्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ये स्पिरिचुअल यूनियन होगी। ये डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका बनेगा। और मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए भी ये नज़र आया था, और कुछ सेम एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए भी नज़र आ रही है कि आप लोगों की ये स्पिरिचुअल यूनियन होगी। आप लोगों की मटेरियल
लाइफ जो होगी वो भी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत बैलेंस्ड होगी, बहुत ज़्यादा कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे फाइनेंशियली, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों ओवरकम कर लेंगे। आप दोनों के अंदर एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसे लगता है कि थ्रू आउट आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहेगा, जो कि एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्यार से भी पहले रिस्पेक्ट है, और जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है वो रिश्ता ठीक नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप की ख़ास बात ये होगी कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्टेबल वे में बुलाया करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, और लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे आप लोगों के रिलेशनशिप से। जिस तरह से आप बात करेंगे, जितने प्यार से और रिस्पेक्ट से उठेंगे बैठेंगे किसी भी गैदरिंग में, तो मुझे लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों की शादी के बाद छोटे मोटे प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली आएंगे, लेकिन आप दोनों मिलकर इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। तो बहुत खूबसूरत आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन होगी, ये जिनसे भी आपकी शादी होगी, बहुत खूबसूरत मैरिड लाइफ आप लोग गुजारेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार देंगे। ये आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से प्यार नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सोल से, सोल लेवल पर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कुछ अरसा बीत जाने के बाद अट्रैक्शन कम होगी, नो, ये हमेशा आपकी सोल से, आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करेंगे, और हमेशा लोगों से कहेंगे आपके बारे में कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितने अंडरस्टैंडिंग इंसान हैं। और मुझे लगता है कि आप एक बहुत वाइज इंसान हैं, बहुत विजडम है आपके अंदर, और आप एक बहुत बेहतरीन फ़ैसला अपनी ज़िंदगी के लिए ख़ुद लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छा वाइज डिसीजन लेंगे। आप पर कोई इस किस्म का प्रेशर नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आपकी शादी किसी से करवा दे। मुझे ऐसा लगता है कि दो चॉइसेस हैं, चाहे वो आपके फादर या मदर की तरफ से हो, एक आपकी हो, लेकिन आप ख़ुद डिसीजन लेंगे। आपके हाथ में है इस वक्त ये डिसीजन, बॉल आपके कोर्ट में है। आपके घर वालों ने भी आपसे यही कहा है कि आपने अपने लिए बेहतर चूज़ करना है, लेकिन उसके बाद गिला नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बेहतरीन डिसीजन लेने वाले हैं, और ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपका, जो आप अरेंज्ड मैरिज की तरफ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ से आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, और फिर वक्त के साथ साथ आपको उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला कम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। We have Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio। लेकिन regardless of star signs, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी सेटल डाउन होने वाली आपको नहीं लगती है, थोड़े से इन एंड आउट हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और ये आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमारे पास कुछ और कार्ड्स हैं, हम वो देख लेते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और आपको पता है कि एस ऑफ कप्स भी सेल्फ लव का कार्ड है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। एंड देन वी हैव यू डिज़र्व लव। बहुत खूबसूरत कार्ड है, एंड आई लव दिस। यू डिज़र्व लव, येस, यू आर लवेबल। शादी के बाद की ज़िंदगी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है। स्टैंड योर ग्राउंड एंड बैलेंस। नंबर 11, बहुत खूबसूरत। और आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत
गाइडेंस आई है क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस, इस पे भी हम बात करेंगे। ऑल राइट, आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी? मुझे ऐसे लग रहा है राइट ऑफ द बैट कि आपकी लव मैरिज होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस शादी को। आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, शायद जर्नल भी बनाया है किसी ने, यानी आप लोग शायद अफर्मेशंस भी कह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना है, अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं, तो हमेशा ये याद रखें कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। उनको पेडिस्टल पर नहीं चढ़ाना। आपने ये नहीं सोचना कि आप वर्दी नहीं हैं और सारी अटेंशन आपने उनको नहीं देनी है। आपकी सेल्फ इस्टीम सबसे इम्पॉर्टेंट है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखना है। बहुत ज़्यादा बिचना नहीं है अगर आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करने, बहुत ज़्यादा आपने उन्हें कॉल्स नहीं करनी। आपने अलाउ करना है कि वो ख़ुद भी आपसे कांटेक्ट करें, वो ख़ुद भी आपको मिस करें, वो ख़ुद आपसे सवालात करें। अगर आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेजिंग पर या कॉल पर, तो सबसे पहले गुड बाय आपने कहना है। ऐसे नहीं कि आप उनसे काफ़ी देर तक बातें करते रहें और फिर वो आपसे ये कहें कि अब हम कल बात करेंगे या कुछ दिन बाद बात करेंगे। तो आप पहले वो इंसान होने चाहिए जो कन्वर्सेशन को ख़त्म करें। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, जिनको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, यूनियन मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिटेशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। और की पॉइंट इसका यही है जो बार बार मुझे नज़र आ रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव, अपना ख्याल रखें और हमेशा अपने आप को ये बताएं कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लवेबल एंड कीप एन ओपन माइंड। अपने दिलो दिमाग को ओपन रखें हर बेहतर पॉसिबिलिटी के लिए। डिवाइन से ये मत कहें कि मुझे यही इंसान चाहिए, डिवाइन से ये कहें कि मुझे ट्रू लव मैनिफेस्ट करना है। और ट्रू लव अगर ये इंसान आपको दे सकते हैं तो यही मैनिफेस्ट हो जाएंगे, या इनसे भी बेहतर इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। लेकिन जब भी हमने मेडिटेट करना है या कुछ पाना है ज़िंदगी में, तो हमें ओपन रहना है पॉसिबिलिटीज़ के लिए। इसके अलावा क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस का कार्ड आया हमारे पास। तो आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने इनके साथ शादी अपनी मैनिफेस्ट करनी है तो आपके जहन में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं, आपने इमेजिन करना है अपने आप को उस खूबसूरत ड्रेस में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आपने इमेजिन करना है उस दिन को, उस दिन की हर डिटेल को आपने इमेजिन करना है जब आपकी शादी हो रही होगी इनसे। आपने क्या पहना होगा, क्या सर्व किया जा रहा होगा खाने में, किस कलर का बैकग्राउंड होगा, किस कलर की वो चेयर्स होंगी जिस पर आप लोग बैठे होंगे, कौन कौन आया होगा, हर डिटेल आपने मैनिफेस्ट करनी है। आपने अपने जहन में सोचना है, विजुअलाइज करना है हर उस डिटेल को जो आप चाहते हैं कि आपके वेडिंग डे पर हो, और खुश रहना है, उस फीलिंग में आपने रहना है। और आप देखिएगा कि आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर लेंगे। और मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी इस इंसान से शादी होगी। लव मैरिज नज़र आ रही है आप लोगों की, ग्रुप नंबर 3। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपके पर्सन अभी नहीं सेटल डाउन हो रहे हैं, अगर इमेच्योर हैं या कुछ इस किस्म का एटीट्यूड है उनका, अगर एग्रेसिव हैं थोड़े से, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो चेंज होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि वो कमिटमेंट आपको ऑफ़र करेंगे और उनको भी थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पर्सन को भी सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। आपके पर्सन को थोड़ा सा और मैच्योर होने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की एज कम हो, दोनों की ही एज कम हो, और आप लोगों के दोनों के घर वाले कहते हों कि थोड़ी सी टाइम गुजरने के बाद आपकी शादी की जाएगी, अभी नहीं की जाएगी, अभी आप थोड़े से और बड़े हों, अभी आप थोड़ा सा और समझें चीज़ों को। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू,
जो समझते हैं कि उनकी एज हो चुकी है अब शादी की और आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है अपने पर्सन का, तो मुझे ऐसे लगता है कि फ़ाइनली आपके पर्सन ये रियलाइज़ करेंगे कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी, क्विकली। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने दिमाग को आपने ओपन रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने विजुअलाइज ज़रूर करना है दिन में किसी भी वक्त, ख़ास तौर पर जब आप सोने लगते हैं। मैं जब भी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पर वीडियोस बनाती हूँ, मैं ख़ास तौर पर आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब भी आप लोगों ने मेडिटेट करना है, ख़ास तौर पर जब आप सोने लगते हैं, उस वक्त जो आप विजुअलाइज़ करते हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ सोएं। मोबाइल को और डिफरेंट गैजेट्स को मत यूज़ करें सोने से पहले, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं और आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें जब आप दिमाग में रख कर सोएंगे तो उसका अफ़ेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आपने सोने से पहले विजुअलाइज़ करना है अपने वेडिंग डे को। ओके, उसकी एक एक डिटेल आपने सोचनी है कि उस दिन क्या हो रहा होगा, शादी के बाद आप लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपने विजुअलाइज़ करनी है। और आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी जल्दी ये इंसान मैनिफेस्ट होंगे, ये शादी आपकी कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। एक जर्नल बना लें, उसमें लिखें कि शादी वाले दिन आपने क्या क्या करना है, और प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया है, हमने ये ड्रेस ले लिया है, ये ड्रेस हमने पहना है। ऐसे आपने प्रेजेंट टेंस में हर चीज़ उस जर्नल में लिखनी है। इसके अलावा आप YouTube पर बहुत सी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं जर्नल में आपको क्या कुछ लिखना चाहिए अगर आप वेडिंग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। अब शादी के बाद की लाइफ पर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत बैलेंस, विद बैलेंस एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बहुत खूबसूरत कार्ड हैं दोनों। स्टैंड योर ग्राउंड, मुझे ऐसे लगता है कि आप ओन करेंगे अपने डिसीजन को। अगर कोई इंसान इस वक्त आपके इस डिसीजन के ख़िलाफ़ है भी, तो शादी के बाद आप जस्टिफाई कर सकेंगे अपने इस रिलेशन को, अपनी इस शादी को। अगर कोई नाराज़ हो भी गया है तो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आपको बताया जा रहा है। अगर कोई नाराज़ हो रहा है, किसी को नहीं पसंद कि आप इनसे शादी कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट आप लोग लेने वाले हैं और एक फर्म फाउंडेशन होगी आप दोनों की। मुझे ऐसे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत बैलेंस्ड, हेल्दी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को ओन करेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और दोनों ये साबित करेंगे कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। अगर कोई हर्डल आप लोगों के रिलेशनशिप में है तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे इस रिलेशनशिप में। एंड यस, आपकी लव मैरिज होगी। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव, एक्स, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।